टक्कर देके जीतेंगे, कड़ा टक्कर देके जीतेंगे। चुनाव तो हम लोग देखिए, ये चुनाव हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की 3 बार वहाँ पे जीत हुई है। सीपीआई से विजय यादव 3 बार जीत चुके हैं लोकसभा, और इस बार फिर से लेफ्ट की वहाँ पे जीत होगी। और एक ऐसी सरकार जो बिहार के युवाओं को रोजगार दे रही थी, उसको एक साजिश के तहत बिना किसी कारण के गिरा दिया गया। तो इसलिए जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, शिक्षकों में आक्रोश है। नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका जो रुख शिक्षकों के प्रति है, उनका चुनाव चिन्ह आपने देखा है तीर है, और वो तीर जो है वो लगातार शिक्षकों के ऊपर चल रहा है। जब हम लोग तर्क के साथ विधानसभा में क्वेश्चन डाल करके इसको लागू करवाए, आपने उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि आपको यूपी का वोट चाहिए था। हम अगर लड़ रहे हैं तो वो तमाम लोग लड़ेंगे जिनको लोकतंत्र के प्रति चिंता है, जो देख रहा है कि देश के अंदर कैसे मुख्तार अंसारी को जेल में मार दिया गया, जिनके बेटों को, जिनके परिवार के लड़कों की नौकरी खत्म कर दी गई, नौकरी की संभावनाएं कुचल दी गई प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून के आड़ में जिस तरीके से महादलित परिवारों को, मुसहर जाति के लोगों को, गरीब लोगों को जिस तरीके से जेल में ठूस दिया, अतीक अहमद की कैसे पुलिस के सामने हत्या की गई, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो इससे नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें, महागठबंधन ने 3 सीट दिया है, भाकपा माले को, और नालंदा सीट जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है। लगातार 2 बार से कौशलेंद्र कुमार वहां से एमपी बन रहे हैं। उन सीट पर संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक हैं भाकपा माले से, इन्हें टिकट दिया गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी। नालंदा सीट दिया गया है, कहा जाता है कि बड़ा मजबूत सीट है, नीतीश कुमार का अपना सीट है। खुश हैं आपको ये सीट दिया गया है? ये नीतीश कुमार जी खुद ही मजबूत नहीं बचे हैं तो सीट कहां से मजबूत रहेगा। राजनीति में सिद्धांतहीनता के पर्याय हो चुके हैं वो। उनकी राजनीति में अब कोई विचार नहीं बचा है, और ये सब बिहार की जनता देख रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। ये जो उन्होंने किया, और एक ऐसी सरकार जो बिहार के युवाओं को रोजगार दे रही थी, उसको एक साजिश के तहत बिना किसी कारण के गिरा दिया गया। तो इसलिए जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, शिक्षकों में आक्रोश है, और इसीलिए इन सारे आक्रोश को समेट करके नालंदा सीट पे इस बार महागठबंधन इंडिया अलायंस फाइट करेगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव में हमें सीट मिली है पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ नालंदा सीट पे कंटेस्ट करेंगे। संदीप जी, लेकिन नालंदा सीट देखा जाए तो अभी तक लेफ्ट के हाथों में नहीं रहा है, और कुछ भी है वहां पर तो एक जातीय समीकरण भी देखा जाए तो नीतीश के पक्ष में है। क्या लगता है, आप पलट सकते हैं बाजी वहां पर? माहौल क्या लगता है वहाँ? एक तो हम लोग पलटेंगे ही बाजी, और दूसरी बात कि वहां पे 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी की 3 बार वहां पे जीत हुई है। सीपीआई से विजय यादव 3 बार जीत चुके हैं लोकसभा, और इस बार फिर से लेफ्ट की वहां पे जीत होगी, इंडिया अलायंस की जीत होगी। पलट देंगे हम लोग। नालंदा सीट जॉर्ज फर्नांडिस वहां से रहे, नीतीश कुमार रहे सांसद, संदीप सौरभ को पहली बार मौका मिला है, इतना महत्वपूर्ण सीट। क्या कहेंगे, आप पहले से कोशिश में भी थे या पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दिया है आपके पिछले कार्यों को देखते हुए? देखिए, हम लोगों ने तो बिहार में हर तरह के मुद्दों को लेकर के, मतलब एक विधायक के रूप में कि केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित ना होकर के बिहार की बेहतरी के लिए जो चीजें हो सकती हैं, बिहार के आम लोगों का जो सवाल है, और उसमें भी खास करके शिक्षा और रोजगार का जो मसला है, युवाओं के रोजगार का अधिकार का सवाल है, जिसके ऊपर लगातार हमला चल रहा है। आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा जो गांव देहात में युवाओं को रोजगार का एक माध्यम था आर्मी की बहाली, सेना की बहाली, उसको भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। तो जो सरकार रोजगार के लिए विध्वंसक हो चुकी थी, मोदी सरकार, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी जब चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि सारा आक्रोश, युवाओं का जो नाराजगी थी केंद्र सरकार के प्रति, वो नाराजगी अब नीतीश कुमार के साथ जुड़ गई। तो ये चुनाव, इस बार जो चुनाव का सिचुएशन रहेगा, इसमें हम लोग बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, और चुनाव हर हाल में जीतेंगे। बाकी पुराने समय में वहां पे जॉर्ज फर्नांडिस जीते हैं, सही बात है, नीतीश कुमार जी भी एक बार वहां से जीते हैं 2004 में। इन सब के बावजूद स्थिति आज यह है कि नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के
सबसे ढलान वाली स्थिति में है और ये सब लोग जान रहा है कि 2025 के बाद बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार की पार्टी को बचना। और जनता चाह रही है कि भाई सिद्धांतहीन राजनीति अब नहीं चाहिए। लोगों में अब पहले वाली बात नहीं है कि आपने कुछ दे दिया लिफाफा और उसी में हम लगे रहेंगे। तो लिफाफेबाजी की राजनीति अब नहीं चलेगी। ग्राउंड पे जो चीजें हैं उस पे बात होगी और उस पे जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। संदीप जी, जब से आपका घोषणा हुआ, कल से ही जब चर्चा चला कि सीटिंग का आपका फाइनल हो चुका है, सबसे ज्यादा खुशी हम देख रहे हैं शिक्षकों के बीच में है। न जाने कितने शिक्षक मेरे पास फोन किए, कंफर्म कर रहे थे कि ये बात सही है ना, संदीप जी लड़ रहे हैं क्या। उनको बड़ा खुशी है, बड़ा उम्मीद है आपसे, और खासकर युवाओं को भी। जैसा आपने 3 साल काम किया है, क्या कहेंगे उनको आप? देखिए, शिक्षकों के प्रति सरकार का जो रुख है, और खास करके हम पूरी सरकार को नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो हैं उनका जो रुख शिक्षकों के प्रति है, उनका चुनाव चिन्ह आपने देखा है तीर है। और वो तीर जो है वो लगातार शिक्षकों के ऊपर चल रहा है। सदन में आपने कह दिया कि 10 से 4 टाइमिंग होना चाहिए, लेकिन आपने ये भी गारंटी करवा दी कि वो लागू ना हो। वरना कोई मुख्यमंत्री अगर चाह दे तो किसी अधिकारी की हैसियत कहाँ है कि वो उनकी बात नहीं मानेगा। 3-3 बार कहने के बावजूद बात नहीं माना गया। आपने पूरे बिहार के शिक्षकों को कुछ बोलने पर रोक लगा दिया है। लंबे संघर्ष के बाद पूरा तर्क के साथ जब शिक्षकों ने आंदोलन किया और ये मांग की कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, सरकार मान के भी उसको फंसा रही है। आपने कह दिया कि सबको 3 जिला का ऑप्शन देना पड़ेगा। और कई तरह के शिक्षकों के साथ अन्याय जो हुआ इस बीच में, तो शिक्षक समुदाय के साथ हम लोग खड़े रहे हैं, हमारी पार्टी खड़ी रही है, इंडिया अलायंस खड़ा रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिए बिहार में जब रोजगार का माध्यम नहीं, यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है, वैसे में बिहार के युवाओं के पास जो पढ़ लिख रहे हैं, जो 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, उस तरह के युवाओं के पास विकल्प क्या था कि बिहार में कुछ बहाली निकलेगी तो हम लोग जाएंगे। आसपास के जितने राज्य हैं सब जगह पे डोमिसाइल नीति है। अभी उत्तराखंड का कल आया, वहां पे डोमिसाइल लागू है, यूपी में लागू है, झारखंड में लागू है, उड़ीसा में लागू है। बिहार में विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया, उसके बाद सरकार से बात की, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उनसे मेरी बात हुई और हम लोगों ने इंश्योर करवाया कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। 7वें चरण की बहाली आने वाली थी, लेकिन बहाली जब बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 आया और सरकार ने पहले तो लागू कर दिया कि भाई बिहार में भी डोमिसाइल है, अचानक से नीतीश कुमार जी ने उसको हटाया बिना किसी से बात किए। जब हम लोग तर्क के साथ विधानसभा में क्वेश्चन डाल करके इसको लागू करवाए थे, आपने उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि आपको यूपी का वोट चाहिए था। तो या तो ये नियम हो जाए कि पड़ोस के जो राज्य हैं वहां पे भी कोई डोमिसाइल नहीं होगी, या तो बिहार में आप डोमिसाइल लागू कीजिए, तभी तो बिहार के युवाओं को मौका मिलेगा। तो ये एक जबरदस्त आक्रोश युवाओं में इस तरह से है। इन सब का हिसाब होगा इस बार चुनाव में। संदीप जी, एक बार और आपसे प्रश्न पूछेंगे। जदयू का लगातार सीट रहा है, कड़ा टक्कर होगा या जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे आप? टक्कर देके जीतेंगे, कड़ा टक्कर देके जीतेंगे। चुनाव तो हम लोग, देखिए ये चुनाव हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि संदीप सौरभ अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम फेस जरूर रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जो लड़ेंगे वो नालंदा जिला के तमाम शिक्षक, नालंदा जिला के वैसे तमाम लोग जिनके बेटों को, जिनके परिवार के लड़कों की नौकरी खत्म कर दी गई, नौकरी की संभावनाएं कुचल दी गई प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। हम अगर लड़ रहे हैं तो वो तमाम लोग लड़ेंगे जिनको लोकतंत्र के प्रति चिंता है, जो देख रहा है कि देश के अंदर कैसे मुख्तार अंसारी को जेल में मार दिया गया, अतीक अहमद की कैसे पुलिस के सामने हत्या की गई। वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो इससे नाराज है, जो देख रहे हैं कि ट्रेन में कोई व्यक्ति चढ़ता है और अंधाधुंध फायरिंग करके मुसलमानों को टारगेट करके हत्या कर दे रहा है, बोल रहा जय श्री राम बोलो। ये जो देश में इन्वायरमेंट बनाया है मोदी सरकार ने, इसके खिलाफ जो लोग हैं वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून के आड़ में जिस तरीके से महादलित परिवारों को, मुसहर जाति के लोगों को, गरीब लोगों को जिस तरीके से जेल में ठूस दिया, और जबकि धड़ल्ले से दारू हर जगह बिक रहा है, तो वो सब लोग इस चुनाव में लड़ रहे हैं। ये सब लोग जब एक साथ लड़ेंगे, एक साथ जब जमीन पर उतरेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। संदीप जी, एक चीज श्योरेंस चाहते हैं कि आप अगर विधानसभा में जिस तरह अपने आपका तेवर रहा युवाओं को लेकर, क्या जगह बदलने पर संसद पहुंचेंगे तो वही तेवर रहेगा? उसका दायरा और बड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में हम लोगों ने
पालीगंज के मुद्दों के साथ साथ हमने बिहार के तमाम जगहों के सवाल उठाए। जहां भी लोग हमारे पास आए कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उनका मसला हमने समझा, उनसे बात की, उनको अपना सिंपैथी दिया और उनकी मसला को न केवल विधानसभा में उठाया बल्कि बाद में सरकार से अलग से बात करके मिल के दबाव बना करके जैसे भी हमने चाहा कि वो कुछ चीजें क्लिंच हो जाए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो बच्चे थे जो 2014 में फॉर्म भरे थे, 2022 की बहाली में उनको कहा गया कि आप 14 से पहले का एनसीएल लाइए। वो सब लड़ के झगड़ के करवाया हुआ काम है, ये सब लोगों को याद है। आप लोग के ही उस समय मीडिया में कई सारा चीजें चली थी उस समय, तो ये सब लोग लगेंगे और कोई जदयू का पारंपरिक सीट नहीं है और जदयू खुद ही बचने की स्थिति में नहीं है, उसका तो खुद ही एग्जिस्टेंस का क्राइसिस हो चुका है। तो हम लोग चुनाव हर हाल में मजबूती के साथ लड़के जीतेंगे। तो बता दें आपको, संदीप सौरभ हैं और भाकपा माले ने इनका नाम कंफर्म कर दिया है, उम्मीदवार बनने जा रहे हैं नालंदा से। युवाओं के लिए काफी लड़ते रहे हैं बिहार में और छोटे छोटे परीक्षाओं को लेकर भी विधानसभा में ये प्रश्न उठाते रहे हैं। तो आशा करेंगे कि जब संसद में इनको जाने का मौका मिलेगा वहां भी युवाओं के लिए आवाज उठाते रहेंगे, संसद में आवाज बनकर जाएंगे बिहार देश के युवाओं के लिए। तो देखिए क्या होता है, उम्मीदवार बन गए हैं और इनका जो है अब वहां पर प्रचार ये सब का काम शुरू होगा। उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।